अरे यारो, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी सबको नहीं मिलता है वक्त बदलने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के पास अभी वक्त है तो जिंदगी को बदल डालिए। यह जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप ऐसा ना कि आपके आसपास के जो पड़ोस है जैसा जिंदगी जी रहा है वैसा जिंदगी आप जिए, कदापि भी नहीं। उससे हट के कुछ कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा वक्त है। इस जिंदगी को बदल डालिए। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी के हर एक मनोकामना को ईश्वर पूर्ण करे। तो प्यारे साथियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यदि पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए, तो आपका प्रश्न जो है कि 64 तक बतला दिए थे केस 2 का, आज केस 2 का ही चलेगा। तो 65 से स्टार्ट होगा। थोड़ा सा यह लंबा है, तो प्यारे साथियों धैर्य बनाए रखें और अच्छी प्रकार से इसका लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज जो हर एक चैप्टर में आपका होगा। तो इसलिए अच्छी प्रकार से अभी ही यूज इसका अध्ययन कर लीजिए, ताकि आगे जो भी यूज होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो प्यारे साथियों बढ़ते हैं 65 में। देखिए इसमें क्या कहता है। 65 में देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। एक प्रश्न को हम लिख रहे हैं, कहता है ए की आय बी की आय से 25% क्या है? अधिक है। ध्यान में रखिए, 25% अधिक है। आगे पढ़ रहे हैं प्यारे साथियों। कहता बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? हमने बतलाया था पहले कि का कितना प्रतिशत, का कौन सा भाग, कितना प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत कम। इस सभी यदि पूछता है तो डायरेक्ट निश्चित राशि दिया रहे अथवा ना दिया रहे उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। डायरेक्ट अनुपात से ही मान रख करके हल कर लेना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले ए बी का यानी कि अनुपात के रूप में इसको प्रकट करना होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है। कहता है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय का जो है 25% अधिक है। तो हमने बतलाया था कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगे उसको हर मान लेना। तो ए की आय बी की आय का है ना 25% अधिक, तो 25% अधिक जो है तो बी के साथ लगा है, तो इसको हर मान लेना। तो आप बोलिएगा तो हर में इसका है क्या? तो प्यारे साथियों, जब प्रतिशत को डिलीट कीजिएगा तो इसके नीचे 100 आएगा। तो बोले 100 हो जाएगा आपका बी, अब 25 हो जाएगा ए। ऐसा होगा क्या? 25 ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो यहां समझिए, कहता है कि 25% अधिक है, तो जितना भी बी है उससे 25% ए अधिक है। तो प्यारे साथियों बी 100 है, इससे 25 अधिक है, तो कितना अधिक होगा? तो 125 हो जाएगा। यह आपका 125 हो जाएगा, यानी 25% अधिक है, इससे 25 अधिक है, तो ये बी है 100 हो जाएगा 125। अब इसको यदि आप कटाइएगा तो बोलिएगा, इसको कटाइएगा बोलेगा 25 चौका 100, 25 पंचा 87। तो प्यारे साथियों आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसको लिखे बिना, इसको नहीं भी लिखिएगा तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। कब? जबकि आपको 25% का याद रहेगा वैल्यू, तब फ्रैक्शन के रूप में। तो देखिए हमने बतलाया था कि 2 जो है कि परसेंटेज वाला आपको याद कर लेना, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका स्पीड बढ़ जाएगा। बोले 25% का मतलब होता है 1/4। यदि ऐसे नहीं बोल पा रहे हैं तो परसेंटेज डिलीट कीजिएगा, 100 हो जाएगा, तो मनी कटा दीजिए। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4। या आप याद कर लीजिए। याद करने से यह होगा कि आपका जो स्पीड हो जाएगा कई गुना आपका बढ़ जाएगा, तेज हो जाएगा, बनाने का क्षमता ही तेज हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हर हो गया 4, तो हर हो गया 4। बोला 25% अधिक, यहाँ फ्रैक्शन में 1 अधिक हो रहा है, तो बोले पहले से था 4, हो गया 1 ज्यादा, तो कितना हो गया? 5 हो जाएगा 1। इस प्रकार से डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 5:4। अब देखिए क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। कहता है कि ए की आय, कहता है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत, ए की आय का कितना प्रतिशत, ए में लगा का,
तो ए में लगा कात, ए जिसके साथ का अथवा से लगा उसको हर मान लेना है। ए बन जाएगा आपका हर, ए हो जाएगा है। तो बोलिए ए कितना है 5। बी पूछा तो बी कितना है 4। परसेंटेज पूछा है तो 100 से, परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। और परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए। बोले 5 से कटाइए तो बोलिएगा 20 पंचे 100, 20 चौक 80, तो 80% आपका आंसर आ गया। क्लियर है प्यारे साथियों। तो इस प्रकार से आप जल्दीबाजी में बोल सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट यहाँ भी देखिए, आपको याद रखना है 25% का वैल्यू क्या आता है, 10% का वैल्यू क्या, ये सब याद रखना है, ठीक है। हालांकि हमने बतलाया प्लेलिस्ट में, यदि आप देखना चाहते हैं तो वहां जाइए और प्लेलिस्ट में परसेंटेज बेसिक में क्लिक कीजिए, वहां पर आपका परसेंटेज का जो बेसिक है सब आपका मिल जाएगा, तो वहां जाकर के आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे साथियों, आप सिर्फ शुरू से अंत तक देख लीजिए, उसके बाद आप खुद कहिएगा कि इसमें हाँ कुछ ना कुछ जो है कि प्रॉफिट हुआ है। यदि कुछ ऐसा लगता है कि प्रॉफिट हुआ है तो आप कृपया करके एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक बनता है। लाइक नहीं, यदि कुछ प्रॉफिट नहीं लगता कि इसमें कुछ नहीं सीखने के लिए मिला तो आप डिसलाइक कीजिए, लेकिन बोर्ड अपना अवश्य दें। तो प्यारे साथियों अब आगे देखिए 66 नंबर। 66 नंबर में देखिए क्या कहता है, कहता दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.1/2% तथा 25% अधिक है। यहाँ देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः ने लगातार, एक है 12.1/2 का मतलब होता है 12.5 होगा ना, और एक है कितना 25% अधिक है। तो बोलिए तीसरा होगा 100% में 100 मानते हैं, ठीक है। मान लिया तीसरा होगा 100, तो क्रमशः बोला लगातार, तो पहला बोला 12.1/2% अधिक है। तो बोलिए यानी कि 12.5% अधिक है, तो पहले है 100, अभी ये 12.5 अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 112, यानी कि 100.12 इस प्रकार से अधिक हो जाए। अब बोले ये है 100, अब बोला 25% बोला कि अधिक है, 25% अधिक है, तो बोले पहले से 100 है, तब अधिक बोला 25, तो क्या आ जाएगा 125% होगा, तो प्रतिशत तो कट ही जाएगा ना, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आ गया। अब देखिए पूछ रहा है क्या, जो पूछ रहा है उसको हल करना है। तो बोलता है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, तो दूसरी संख्या में लगा का कितना प्रतिशत है ना, तो दूसरी संख्या को नीचे पहली संख्या को ऊपर, है ना। जो निकालना है उसको ऊपर रख देते हैं, जो पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, जिसके साथ का अथवा से लगा उसको नीचे लिख देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। परसेंटेज में पूछता है तो 100 से गुना कर देते हैं। इतना सा चीज आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, दूसरी संख्या में लगाना का अथवा से, तो उसको नीचे रख देना है। तो बोलिए दूसरी संख्या है आपका कितना 125, पहली संख्या क्या है तो बोलिएगा 112.5, पूछा परसेंटेज तो 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए यहाँ पे देखिए एक 0 जब डिलीट होगा तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ का 0 यहाँ से डिलीट हो जाए, इसलिए 0 कैंसिल। अब इसको 25 से कटाइएगा, 25 पंचा 100, 25 से कटाइएगा 25 चौका 100, बच गया 25 चौका 100, 112 में 25 निकाल लीजिएगा तो बचेगा 12 10 हटाए तो 125 आता है, 25 पंचा 700, फिर है ना, फिर 25 से कटाइएगा 5 से कटाइएगा ना, तब 9 5 पता 9 पे 1 0, यानी 90 आपका 90% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं जल्दीबाजी में। क्लियर है प्यारे साथियों। चलिए आप इस सभी प्रश्न जितना भी बता रहे हैं इसको अभ्यास कर लीजिए, एक कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए, सभी प्रश्न को जो है कि इस टाइप का जो भी है उसको बनाइए, क्योंकि अभ्यास करने से जो है, जो अपने से जब अभ्यास करते हैं तो उस समय का जो ताकत है बहुत ज्यादा हो जाएगा अपने से। ऐसा नहीं कि कोई अब देखिए साइकिल आपको यदि सिखा रहा है तो चलाने पकड़ के सिखाएगा तो अपने से नहीं सीख पाइएगा उतना, तो क्लियर अच्छी प्रकार से तभी सीखेगा जबकि अपने से साइकिल चलाइएगा, अभ्यास कीजिएगा, फील्ड पे घुमाइएगा 4 फेरा 5 फेरा, तब सीखेगा, तब जाकर के रोड पे निकलिएगा तो धक्का नहीं मारिएगा। नहीं तो पता चलेगा कि बिना साइकिल चलाने सीखे और रोड पे निकाल दिए और उस साइड से आ रहा है बस, तो बस दूरे में आपका हैंडल
डगमग डगमग कर रहा है। अब पता चला जैसे बस आपसे क्रॉस हुआ आप नाली में गिर गए, तो वैसा सिस्टम है। आप अभ्यास कीजिए, अभ्यास करने से बहुत सारा हैबिट हो जाएगा, तब आंख कान मुन के ही बना दीजिएगा, प्रश्न देख करके कैलकुलेशन आपके माइंड में आ जाएगा। कब? जब अभ्यास कीजिएगा तब। 67 में देखा था, एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 100 जो है कि नीले गोले हैं, ठीक है, 100 नीले गोले, लाल गोले कहता है कि 50 है, काला गोला जो है कि काले, चलिए काले जो है कि ये भी 50 है। अब उसके बाद देखिए क्या कहता है, 25% नीले गोले तथा 50% लाल गोले को निकाल लिया गया। इसका 25% निकाला, इसका 50% निकाल लिया गया, और काला गोला का नहीं निकाला है, ठीक है प्यारे साथियों। तब देखिए हम बोले कि फिर उसके में देखिए पूछता है कि तब काले गोले का प्रतिशत बताइए, काले गोले का प्रतिशत बताइए, तो काला गोला का प्रतिशत बताना है, ठीक है, ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले आप देखिए ये नीला 100 है, 100 में 25% बाहर निकालिए, तो 25% बाहर निकालिए, 100 का 25%, तो 25 बाहर निकलेगा, नहीं समझे, यहाँ देखिए 100 का 25%, प्रतिशत डिलीट कीजिएगा तो 100 आएगा नहीं नीचे में, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बचेगा 25 ना, इसलिए बोले 100 का 25% निकालिएगा तो 25 बाहर आ जाएगा। तो बताइए 100 में 25% निकाल लिया गया, तो बचा कितना? 75 बचा कितना है? 75। अब देखिए यहाँ पे जो है कि 50% निकाल लिया, तो बोलिए 50 में 50 निकाल ही लिया, तो बचा कितना है? 50 में 50% निकाल ही लिया, तो बोले 100 होगा ना, तो 0 2 0 यहाँ 2 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 25, 5 है 25 बचेगा कितना? 25 बचेगा, है ना। तो 50 का 50% निकल जाएगा, तो बचेगा कितना? आपका 25 बचेगा, ठीक है प्यारे साथियों। अब देखिए काले गोले को कुछ नहीं निकाला है, तो काला गोला 50 को बचा हुआ है कि नहीं? बचा हुआ है ना। अब कहता है इसमें कहता है कि निकाल लिए गए गोले, तब काले गोले का प्रतिशत, जब निकाल लिया गया तब नहीं बताना है उसका प्रतिशत, काले गोले का निकाल लिया गया, फिर से कहता है कि लाल गोले निकाल लिया गया है, तब काले गोले का प्रतिशत है, तो काले गोले का प्रतिशत बताना है ना। काले गोले कितना है प्यारे साथियों? यहाँ 50 है, इसी का प्रतिशत बताना है। अब बचा कितना? टोटल कितना है? टोटल में ना काले गोले का बताना है, तो बताइए अब बचा कितना? यहाँ पे बचा 75, यहाँ पे गोला बचा 25, तो 75 25 100, ये काला गोला भी बचा हुआ ही है ना, तो इसको तो निकाला नहीं, तो बोले 75 25 100 और 50 कितना हो जाएगा? 150। तो इस प्रकार से अब इसको हल कर लीजिए। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 से 15 3/100 यानी कि 33.1/3% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों? तो अब बचा कितना? अब है कितना टोटल कुल? तो 150 है, तो पूछा गया क्या? काला, तो काला ऊपर में दिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तो 67 नंबर हो गया। अब देखिए 68 नंबर आप बना लीजिएगा, ठीक है। क्विंटल 2 क्विंटल दिया है 2.5 किलोग्राम, तो क्विंटल को किलोग्राम बना लीजिएगा, किलोग्राम को क्विंटल में परिवर्तन करके आप बना लीजिएगा। 68 नंबर आपके लिए छोड़ रहे हैं। चलिए अब देखिए कुछ से कुछ आपको होमवर्क देने, तो 69 नंबर क्या है? 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या। चलिए 69 नंबर बतला देते हैं, हो सकता है कि आप अटक जाइएगा। कहता है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत? इसके आयतन का संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत? तो आयतन में लगा का, तो उसको रखना है नीचे, और उसको जो बोला कि पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले है उसको रखना ऊपर। तो सबसे पहले आपको जो है किसमें कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, है ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो यहाँ त्रिज्या दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो r² यानी कहेंगे 2 × 10, है ना। तो बोले पूछा गया है ना, हम बोले जिसके साथ कातवाद चलेगा उसको हर मानना है ना। तो यहाँ पे आपका बोला कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत? आयतन के संख्यात्मक मान, तो आयतन में लगा का, तो आयतन को रखेगा नीचे,
तो बोले गोला का आयतन होता है 4/3 r³। तो r का मान दिया 10, तो 3 10 से गुना हो जाएगा, है ना। r³ का मतलब 10। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर है 2 0 से 2 0 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बचा 4 बचा, तो इसको जब हो पलटी कीजिएगा तो 3 उलट के ऊपर जाएगा, और 30 भी यहाँ 0 भी जाएगा ना ऊपर, तो बोले 4 से 4 कैंसिल, 3 है यानी 0, यानी कि 30% आपका आंसर हो जाएगा। परसेंट में पूछा था, परसेंट में बताइए, तो 30% आपका क्या आ जाएगा ऊपर, यानी कि आंसर आ जाएगा। 3 और 10 जो है पलटिएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो 30% इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। क्लियर है प्यारे साथियों। चलिए, तो आपको छोटा छोटा चीज आपको याद रखना चाहिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। चलिए अब देखिए 70 नंबर आप बना लीजिएगा। 25% का 25% कितना होगा, 25% का 25% कितना होगा, तो आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप बना लीजिएगा। यदि नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, उसको हम बतलाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखिए 71 नंबर क्या कहता है, 71 कहता है 3%, 5% का कितना प्रतिशत होगा, बस इसको भी बना लीजिएगा। तो 71 नंबर भी आपके लिए छोड़ रहे हैं। 72 नंबर क्या कहता है 200 का कितने प्रतिशत 95 होगा, तो यह भी 72 नंबर भी आपसे बन जाएगा, कुछ नहीं, इजी सब है। 73 नंबर देखिए, 73 नंबर भी आपसे बनेगा, कहता 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है, बस आप इसको भी बना लीजिएगा। 74 नंबर एक जो है कि बता देते हैं, हो सकता है कि आप अटक जाइएगा। 74 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता है यदि y का 40% x है, y का 40% y का यानी गुना 40% x है, बराबर x है यानी दोनों का बराबर है। उसके बाद देखिए कहता है तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, ध्यान से x का कितना प्रतिशत y है। तो बोलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात आपको रखना है कि का अथवा से, देखिए परसेंटेज यदि डिलीट कीजिएगा तो बोले यहाँ पे 100 होगा ना, 100 होगा ना, फिर बोले परसेंटेज 20 दूना 40, 20 2500, या डायरेक्ट 40% का मतलब 2/5 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लायर गुना कीजिएगा तो बोलिएगा देखिए x इज टू वाई में परिवर्तन कीजिएगा तो बोलिएगा x बोले तो बराबर हो तो पलट लेना है, तो x हो जाएगा आपका 2, y हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, है ना। तो आप इससे भी यदि बचना चाहते हैं तो देखिए डायरेक्ट कर लीजिएगा, तो बराबर नहीं भी कीजिएगा तब पर भी, तो देखिए आप कैसे डायरेक्ट आपको x इज टू वाई निकालना है। क्लियर है पैसा। तो यहाँ पकड़िए प्रश्न को, कहता y का 40% x है, तो का किस में लगा, y में, तो 40% का मतलब होता है 2/5। बोलिएगा कि कैसे आप बोल दें 2/5, तो प्यारे साथ 20% का मतलब होता है 1/5, और आपको 20% ही याद रखना है, 40% तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो बोलिए कैसे, तो बोले 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 यानी नहीं समझे 20%, परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100 आएगा ना, परसेंट डिलीट 20 से कम 20, 20 25, इसलिए बोले 20% का मतलब 1/5। अब 40% तो क्या 20 के टेबल में है, तो बोलेगा हाँ है, तो कितना बार में 20 के टेबल में 40, बोलेगा 2 बार, तो 2/5 इस प्रकार से आप बोल दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। तो बोले का किसके साथ लगा, तो का लगा देखिए y के साथ लगा, है ना। देखिए तो यदि y का 40%, तो प्रतिशत जिसके साथ का लगा उसको हर मानना हर क्या है 5, तो y आ जाएगा 5, x हो जाएगा 2, तो इस प्रकार से फटाक से बोल दीजिएगा। पूछ रहा है क्या, इसको देखिए, कहता है कि x का कितना प्रतिशत हुआ है, x का कितना प्रतिशत हुआ है, x में लगा का, तो x लगाएगा नीचे कितना प्रतिशत हुआ है, तो y 5, तो 5% पूछा तो 100 से आप गुना कीजिए, तो इसको डिलीट कीजिएगा तो 50 बने 50 25 यानी कितना 50 25 यानी 250% हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 74 नंबर का आपका आंसर आ गया 250%। क्लियर है प्यारे साथियों। 75 कहता है कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है, तो ये वाला आप बना लीजिएगा, आपके लिए छोड़ रहे हैं। 1/3 का मतलब 1/3 होता है, याद रखिएगा। उसके बाद 76 कहता है x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% हो तो x का कितना प्रतिशत है। तो प्यारे साथी इसको भी आप बना लीजिएगा, लेकिन एक प्रश्न को बता देते हैं इस टाइप का, तो हालांकि बहुत सारा प्रश्न को बतला है, जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे बतला रहे हैं, तो ठीक है। तो देखिए आपको कितना नंबर बोले
चलिए हाँ 76 नंबर बतला देते हैं। 76 नंबर, तो इसमें देखिए क्या कहता है, 76 में कहता है एक्स माइनस वाई का 50%, एक्स प्लस वाई का 30%, एक्स माइनस वाई का 50%, फिर कहता है एक्स प्लस वाई का 30%। इस प्रकार से बोला है प्रतिशत का यानी गुना, यानी बोला 76 नंबर में, ठीक है 30%। तो x का कितना प्रतिशत y, x का कितना प्रतिशत y, x में लगा काट, x को नीचे। तो सबसे पहले डायरेक्ट बोले, ठीक है ये कट रहा है तो इसको कटा दीजिए, ठीक है। अब बोलिए x माइनस वाई, देखिए x माइनस वाई डायरेक्ट बोलिए, यहाँ पे x माइनस वाई 3 है, x प्लस वाई 5 है, दो ही गोरे है तो हम बोले पलट लेना है। तो ये देखिए x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई आपका बन जाएगा, इस साइड का 3 हो जाएगा और x प्लस वाई इस साइड का आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 5 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब x माइनस 3, x माइनस 3 आपका है कितना 3, x प्लस वाई है आपका, दोनों मिलकर 5, इन दोनों के बीच में हमको x और y निकालना है। तो डायरेक्ट बोले तो बनाने के लिए उसको आप जैसे बना सकते, जैसे निकाल सकते x y, हम तो ऐसे बनाएंगे। बोले छोटा बड़ा पूछा है तो जोड़ के 2 से भाग, तो बड़ा x निकल, x बड़ा है क्योंकि यहाँ भी प्लस x है, यहाँ भी प्लस x है, तो बोले x बड़ा है, तो बोले जोड़ के 2 से भाग, 5 3 8, 8 को 2 से भाग दीजिएगा तो बोले 4, घटा के 2 से भाग, 5 में 3 घटा के बोले 2, 2 को 2 से भाग दीजिएगा 1। इस प्रकार से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं प्यारे साथ। अब देखिए अब डायरेक्ट बोले, इतना घिटपिट मत कीजिए, यहाँ पे देखिए अब डायरेक्ट अब है ना का एक्स वाई निकालना है, एक्स इज टू वाई निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कहता है क्या चीज, एक बार पढ़ रहे हैं, कहता है एक्स माइनस वाई का 50% और एक्स प्लस वाई का 30% हो, तो बोले 50% एक्स माइनस दोनों बराबर है, तो बोले यहाँ पे 50% और 30% है ना, तो बोले दोनों बराबर है, तो बोले 0 0 तो कट ही जाएगा ना, तो बोले एक्स माइनस वाई इस साइड का बन जाएगा, यानी कि एक्स माइनस वाई है 3, एक्स प्लस वाई है 5, एक्स और वाई निकालना है डायरेक्ट, एक बार जोड़ के 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग, तो 5 3 8, 8 में 2 से भाग दीजिए तो 4 हो जाएगा एक्स, और 5 में 3 घटाइए तो बोलिएगा 2, 2 को 2 से भाग दीजिए तो बोलिए 1। प्यारे साथ तो जब भी अंतर करना है तो बड़ा में छोटा को घटाना ही याद रखेगा। बोले एक्स हो गया 4, वाई हो गया 1, पूछ रहा है क्या चीज उसको हल करना, कहता है कि तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई होगा, तो एक्स में लगा का, एक्स को रखे नीचे, पूछा वाई तो वाई होगा ऊपर, तो 1/4 का मतलब कितना होता है 25% होता है, या तो आप गुना कर लीजिए, आपका मर्जी है जैसे हल करना है। 25% आपका आंसर आ गया, क्लियर है। तो बस सेम टू सेम 77 नंबर है, आप बना लीजिएगा। 78 नंबर क्या कहता है, अच्छा एक टीम में इतना खिलाड़ी मैच जीते तो अनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत, चलिए वाला बना लीजिएगा। 78 नंबर आप बना लीजिएगा। 79 नंबर में कहता है 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, कक्षा में कुछ छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या होगा, तो यह वाला बता दीजिएगा लड़कों का प्रतिशत, यह भी आपसे बन जाएगा प्यारे साथियों। अब देखिए 79 हो गया ना, 80 नंबर में देखिए क्या कहता है, चलिए 80 नंबर बतला देते हैं ना, बतला देते हैं क्या है देख लेते हैं पढ़ के। कहता है कि 80 छात्रों की एक कक्षा में विद्यालय के कार्यक्रम के तहत आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर में केवल 20 छात्र जाते हैं, तो कक्षा के कितने प्रतिशत छात्र नहीं गए थे, तो बताइए। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए बतला देते, 80 छात्र की एक कक्षा है, 80 छात्र की एक कक्षा जिसमें बॉय है और गर्ल होगा, है ना, बॉय और गर्ल होगा। और कहता है विद्यालय कार्यक्रम के तहत आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर में केवल 20 छात्र जाते हैं, यानी कि छात्र यानी कि लड़का, छात्रा यानी कि लड़की, तो 20 ही स्टूडेंट गया, है ना, तो 20 ही स्टूडेंट गया। अब बोलिए 20 हो गया तो कक्षा के कितने प्रतिशत छात्र नहीं गए, तो कितना प्रतिशत नहीं गया, तो बोले 20 गया तो कितना नहीं गया, 80 में से 20 गया, 80 में से 20 गया तो कितना नहीं गया, तो बोले कितना नहीं गया, तो 60 नहीं गया, है ना, तो बोले 60 नहीं गया। अब पूछ रहा है क्या चीज आपसे, तो कुछ छात्रों में से 80 थे ना, तो कहता है कि तो कक्षा के कितने प्रतिशत छात्र नहीं गए, तो कितना प्रतिशत नहीं गया, तो 60 नहीं गया, कितना में नहीं गया, 80 में नहीं गया, परसेंटेज पूछा तो 100 से गुना। अब हल कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। बोले 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 4 से कटाया 4 दूना 8, 4 से कटाया 25, 2 से कटाया 2 तिया 6, 25 तिया 75, 75% छात्र नहीं गए। अब ठीक है,
इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। ये कितना नंबर था आपका? 80 नंबर था। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए 81 नंबर, इतना भाग महिला तथा शेष। चलिए 81 नंबर बता देते हैं। 81 नंबर में आप हो सकता है कटक जाइएगा। 81 में कहता है कि श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष हैं, 1/6 भाग पुरुष हैं। उसके बाद देखिए क्या कहता है, 1/3 भाग महिलाएं हैं, 1/3 भाग महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। यहाँ पे पुरुष है, पुरुष मैन, वोमेन, बच्चे यानी चिल्ड्रेन। ठीक है, तो चिल्ड्रेन, शेष क्या है? चिल्ड्रेन है। चलिए लिख देते हैं, शेष क्या है? चिल्ड्रेन है। अब देखिए क्या करना, उसके आगे देखिए क्या कहता है, कहता बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? श्रोताओं में लगा का, तो श्रोताओं के नीचे बच्चों के ऊपर रखना। तो सबसे पहले कुल का पता रहना चाहिए ना, तब ना कुल का 1/6 भाग मैन लेगा, उसके बाद 1/3 भाग वो मैन लेगा, शेष जो बच गया कौन लेगा? बच्चा लेगा। तो बोले यहाँ पे मैन और वो मैन, कुल देखिए यहाँ पे कितना होगा? कुल 6 और देखिए 1, 2 या 2 से अधिक एलसीएम रहे तो हरों का एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना लेकर के अनुपात को प्रकट करते हैं। यह बात को याद रखना चाहिए। तो बोले 6 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। तो बोले 6 का 1/6 भाग निकालिएगा, का यानी गुना, 6 6 कट जाएगा, 1 होगा, मैन होगा। या ऐसे समझिए, बोले एलसीएम हुआ 6, एलसीएम कितना? 6, तो 6 पुराने के लिए 6 को कितना गुना करेंगे? बोलेगा 1 से, तो नीचे 1 तो ऊपर भी 1। उसी प्रकार से 3 को 6 बनाने के लिए नीचे कितना? बोलेगा 2 से, नीचे 2 तो ऊपर भी 2 हो गया। या तो प्रत्येक पद में गुना कीजिए, तो इसको भी 6 से गुना कीजिए, इसको भी 6 से गुना कीजिए, जो आएगा आपका। अब बताइए टोटल 6 में 1 मैन ले लिया, 2 ले लिया वो मैन, और बचा जो शेष जो बचा चिल्ड्रन लिया, तो 2 1 3 बच गया कितना? 3। और इस प्रकार से टोटल छो गया। अब देखिए क्या कहता है, क्या एक बार देख ले, श्रोताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? बच्चों की संख्या, श्रोताओं की संख्या, श्रोता में लगा का, तो टोटल यानी पूछा टोटल है 6, बच्चा पूछा था 3, परसेंटेज पूछा तो 100 से गुना। बोले 3 दूना 6, 2 से 50 बार में कटा दीजिए तो 50% आपका आंसर आ गया। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस प्रकार से आप हल कर लीजिएगा। अब देखिए 82 नंबर, चलिए 82 भी बता देते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो है कि आपको दिक्कत में डाल देगा, इसलिए हम बताते हुए जा रहे हैं। 82 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता है 120 मशीनी पुर्जे मीटर मोटर में 120 मशीनी मोटर पुर्जे मोटर में 5% पुर्जे खराब थे, यानी कि 120 में 5% क्या है? खराब है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, 80 मशीनी पुर्जे के दूसरे मोटर में 10% खराब है। 80 में कितना खराब है? 10% खराब है। उसके आगे देखिए क्या कहता है, दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का कितना प्रतिशत है? दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का बतलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 5% खराब है, बोले 120 का 5% कीजिएगा, 120 का 5% कीजिएगा तो प्रतिशत से डिलीट होगा, 0 0 डिलीट, प्रतिशत हटाइएगा, जहाँ 2 0 होगा 0 0 कैंसिल, बोलेगा 5 दूना 10, 2 6 12, बोलेगा 6 यहाँ पे हो गया। तो 6 क्या है? खराब है, 6 खराब है। अब इसका 80 का 10% निकालिएगा तो बोलेगा 80 का 10%, 10% परसेंट डिलीट कीजिएगा 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 यानी 8, तो बोलेगा 8 होगा इधर खराब, है ना? 8 होगा खराब। तो बताइए ये दोनों को मिला दिया, तो दोनों को बोल दिया मिला दिया। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता दोनों मोटर को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना है? तो खराब मशीन बोले खराब वाला ने पूछा था, खराब 6 + 8 है, तो कितना में 8 है? तो बोलेगा टोटल कितना में 8 है? तो 120 और 80, तो 120 या तो डायरेक्ट बोले 120 और 80 200, 2 परसेंटेज पूछा तो 100 से गुना, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 6 14, 2 से कटाइएगा तो 7 बार में, तो यानी कि आपका क्या आ जाएगा? 7% आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों? तो इस प्रकार से आप प्रश्न को जो है कि समझ करके हल कर सकते हैं। अब देखिए 82 नंबर मिटाते हैं और आगे देखते हैं। आगे देखिए 83 नंबर, 83 भी बतलाते हैं। ठीक है, 83 देखिए क्या कहता है,
कहता है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के। 110 रन बनाए, 3 चौका तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए गए? बोलिए 120 रन टोटल। एक बल्लेबाज के 110 रन बनाए जिनमें से 3 चौका, 3 चौका का मतलब कितना हुआ? 12 रन। 3 चौका, चौके का मतलब होगा 12, एक चौका में 1 रन, एक बॉल पे 1 चौका मारेगा 4 रन, तो 3 चौका मारा तो 12 रन। 6 छक्का मारा, 6 बोला कि 8 बोला, एक बार देख लेते हैं प्यारे साथियों। तो बोलता है 83 नंबर में ना 8 छक्का मारा, 8 छक्का, एक छक्का पे 6 रन, 8 छक्का पे 8 छक्के, 8 छक्के पे कितना? 48 रन है ना, 8 छक्के पर 48 रन होगा। अब देखिए उसके बाद क्या कहता है, आगे देखिए, जैसे जैसे कर रहा वैसे वैसे कर। सम्मिलित थे खिलाड़ी, बोला सम्मिलित थे इतना 3 चौका था और 8 छक्का, सम्मिलित थे इतना रनों में से, इतना रनों में से इतना 3 चौका था, 8 छक्का सम्मिलित था। अब देखिए आगे, खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत, रन का कुल योग, कुल तो योग तो दिया गया 110 है ना, कुल योग 83 नंबर, कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा, बोला कितने रन जो कि दौड़ करके लिया गया। तो बताए टोटल यहाँ पे 48 और 12 को ऐड कीजिएगा तो 60, ये 48 और 12 को ऐड कीजिएगा तो 60 होगा ना। 60 में 60 रन तो चौका और छक्का मार के बना, अब जो बचा वो दौड़ के लिया होगा तो कितना बचा? 110 में 60 रन हटा दीजिए, बोला 50 बचा ना। अब 50 ना दौड़ करके लिया तो बोलेगा 50 कितना, 50 आपका आ जाएगा ऊपर में, अब कितना में 50, तो बोलिएगा यहाँ पे देख लेते एक बार क्या कर रहा है, एक बार और प्यारे साथियों। दौड़ने के क्रम में बना है तो कुल योग, तो कुल कितना? 110। इस प्रकार से परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुना, बोले 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, अब इसको आप भाग दे दीजिएगा, आपका जो है कि आंसर आ जाएगा 5 गुना 500 में 11 से भाग दे दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 84 नंबर, कितना? 83 नंबर था ना, तो 83 नंबर इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। तो देखिए चलिए बनाए देते, तो 500 का ना, 511 से भाग दीजिए तो 11 चौके 44 बोलेगा, 500 में 11 चौक 44 बचा 6 यानी 60, तो 11 पचे 55 बचा 5, तो 5/11%, इस प्रकार से आप बोल लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, 83 हो गया। अब 84 देखिए, 84 देखिए, 84 भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 84 नंबर, इसमें देखिए कहता है किसी कंपनी के 4800 कर्मचारियों में से 1/3 पदाधिकारी है। 4800 यानी कि 4800 में 1/3 पदाधिकारी है, 1/3, तो इसको कटाइएगा तो 1600 आएगा ना, तो 1600 क्या है आपका? पदाधिकारी है, तो 1600 पदाधिकारी है। उसके बाद देखिए आगे पढ़ने क्या कहता है, आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है यदि पदाधिकारियों की संख्या को कम करके आधा कर दिया जाए, पदाधिकारियों की संख्या को कम करके आधा कर दिया जाए, ये पदाधिकारी है, पदाधिकारी इतना है, पदाधिकारी, ठीक है, अधिकारी, बेटा कम करो, अब 48 में इसको कम करो, 48 में 16 घट जाएगा तो 32 हो जाएगा, तो 32 हो गया, कम किए, कम करके आधा कर दो, तो 32 का आधा क्या जाएगा? 1600 हो जाएगा, है ना। बोला पदाधिकारियों की संख्या कम करो, तो 4800 था, 4800 में 1600 को कम कर दो तो बचेगा 3200, अब 3200 का आधा कर दो, 3200 का आधा कीजिएगा तो बचेगा 1600। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, आधा करके, उसके बाद देखिए क्या कहता है, कम करके आधा कर दिया जाए तो पदाधिकारियों की संख्या कंपनी के शेष कर्मचारियों की संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? पदाधिकारियों की संख्या और कंपनी के शेष कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत, तो बताए यहाँ पे कम किए, अब शेष कर्मचारी जो बचाओ तो बराबर में बोल रहा है, बांट दिया गया, तो शेष कर्मचारी एक होगा 800 हो जाएगा, 16 को बराबर बांट दिएगा, दूसरा भी क्या आ जाएगा? 800 हो जाएगा, ये होगा ना। फिर से एक बार पढ़ रहे हैं, देखिए पहला था 4800, यहाँ पे लिख रहे हैं 4800 में बोला कम कीजिए तो 1600 कम कीजिएगा, 1600 कम कीजिएगा तो बचेगा 3200, बोला कम करके, तो कम किए तो 3200 बचा,
कम करके आधा कर दिए, तो 3200 का आधा यानी 1/2 कीजिएगा तो बचेगा 1600। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, तो कम करके आधा कर दिया जाए, कम करके आधा कर दिया जाए तो बचा 1600। तो पदाधिकारियों के संख्या कर्मचारियों के शेष कर्मचारियों के संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर रह जाए। अब जो शेष बचा तो कितने प्रतिशत के बराबर बराबर बांट लिया गया, तो बोलिएगा 8-800 में बांट लिया गया होगा, शेष जो बचा 8-800 में, तो बोलिएगा तो बराबर बराबर बांटा, उसी को पूछा तो बराबर 800 में बांटेगा ना, बराबर बराबर। तो 800 पूछा तो 800 ऊपर कितना में, अब कम किया था कितना में, बोलेगा 3200 में ना, तो 3200 कम करने के बाद पूछ रहा है। अब 3200 में ना आधा, मैंने आधा करके फिर बराबर बराबर बांटा था 800, पूछा परसेंटेज, तो 100 से गुना 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से 8 चौके 32, 4 से कटाइए 25 बार में, तो 25% आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप हल कर लीजिएगा प्रश्न को। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए बस यहीं तक स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा बन जाएगा। अभी और इस टाइप का इस केस 2 का जो प्रश्न बचा गया है तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो प्यारे साथियों, यदि आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ग्रुप में शेयर कर दें। तो बस यहीं तक स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।